कि परमेश्वर हमें त्यागा, कई बार हम क्यों कहता है? जिस समय हमारा शायद प्रार्थना विषय सुनने का थोड़ा देर लग जाए, मेरे और आपके जीवन में स्वाभाविक तौर पर हो जाता। कई लोगों की स्थिति मैंने देखा, कई लोग मेरे को कहता था क्या प्रभु हमें देखते नहीं है, प्रभु हमें जानते नहीं है, प्रभु हमारा अवस्था को नहीं देखा। लेकिन उन लोगों के जीवन के बारे में बाद में जब हम प्रार्थना किया करते थे, प्रार्थना के बाद उनकी जीवन की बदलावट हमने देखा। जिस व्यक्ति कहता था प्रभु हमें नहीं जाना, जिस व्यक्ति कहते थे प्रभु ने हमें छोड़ दिया, उसी व्यक्ति कलीसिया में खड़े होकर गवाही देते प्रभु ने हमें कभी नहीं छोड़ा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई फैमिली 99% लोग भी मेरे को फोन करते हुए कहते हैं और ऐसा क्यों मेरा जीवन में। जिस समय ये आपको मालूम है, आप तो विश्वासी लोग हैं, आपको इतनी परेशानियां सुनने के लिए मिलता नहीं, लेकिन मेरे को मिलता है। एक बार कई लोग फोन करते हुए कहते हैं, हमें मालूम है कोटा के अंदर ही कह लो, एक बच्ची है 18,000 रुपए की दवाई खाती थी महीने में, 18,000 रुपए की दवाई, स्कूल से गिर गई। वो कहते थे हमारे बेटी के जीवन में क्यों ऐसा प्रभु, क्यों पास्टर जी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनकी स्थिति को बदला। कई लोग कहते हैं हमें जो संधान नहीं है। कई लोग हमारे जीवन में, कई लोग कहते हैं, अभी हमारे जो दिशा लखानी है, जो भारती बहन है, उनकी सिस्टर की जीवन में वीडियो भी बंद करा, क्योंकि जीवन में देखे जाएगा तो कितना साल से बच्चा नहीं था, 14 साल से। हाँ पास्टर जी। 14 ईयर। आफ्टर 14 साल तक उन्होंने उम्मीद छोड़ दी। शादी होने के बाद 14 साल के बाद प्रभु ने उनको संतान दिया। अभी भी हमारा मन कहते हैं, कई विषय हमारे जीवन में पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम कहते हैं प्रभु ने मेरा हाथ छोड़ दिया। क्योंकि प्रभु नहीं कहता, हम अपने आप कहते हैं, हमारा मन कहता है। वो हमें रोक नहीं सकता, हमारा मन जो कहता है हमें रोक नहीं सकता। लेकिन मैं कहता हूं, प्रभु कहता है, बाइबल कहती है, लेकिन हमें बाइबल वचन पर हमें भरोसा रखना बहुत जरूरी है। और रोमियो की पत्री में 11वीं अध्याय में लिखा है, और वहां लिखा है, पर इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपने प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। 2-3 दिन पहले मेरा मन में एक विचार आया, और मैंने कुछ दिन बाद पहले भी आपको बोला था, हम अपने आप हमें उड़ना है, अपने आप अपने पैरों में खड़े रहना है। इसके लिए परमेश्वर हमारे जीवन में कई बात आ। मेरे जो मकान की जो रुचिका दीदी आई है, हमारा मकान के सामने एक गली है। वो गली में खिड़की के ऊपर कुछ दिन पहले मैंने आपको एक बार बोला था, एक कबूतर का जो माँ कबूतर, मदर कबूतर बोलेंगे, वो कबूतर ने अपना दोनों बच्चों को अपने चोंच से वो नीचे गिरा दिया। उसको पंख धीरे धीरे आ रहा था। और मैंने क्या किया, मेरे बच्चों ने कहा, हमने पड़ोसी से सीढ़ी लेकर के उसके कबूतर को, मैंने बहुत दुख का है वो कबूतर है, ये देखो नीचे गिरा दिया, ये हमने बोला क्या है ऐसा बोलकर उसको ऊपर रखा। ऊपर रखने के बाद दोबारा भी नीचे गिराया, हमने फिर दोबारा भी रखा, इसे 2-3 बार रखा। ये 1-2 दिन बाद फिर नीचे गिराया नहीं है वो। मैंने ये सब लाइव में देख रहा हूँ। हमें सुन तो बहुत बहुत बात हम सुनते हैं, लेकिन हम लाइव में देखते। और उसके दिन बाद एक दिन फिर नीचे गिराया दिन में, और नीचे गिरा तब तो वो अपना पंख उड़ के धीरे 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 वो उड़ के चले गए। कई बार हमारा जीवन में हम क्या होते हैं, कई बार मेरा और आपके जीवन में भी स्टेप उठाना नहीं चाहते, जीवन में आगे कदम रखना डर लगता है, कैसे आगे कदम रखेंगे। बिजनेस करना चाहते हैं, डर लगता है बिजनेस कैसे करें। सेवा आगे करना चाहता है, डर लगता है सेवा में ऐसे आगे कैसे करें।
कोई एक अच्छा काम विचार करना चाहते हैं, और बुरा मत मानना, ये सभी के लिए होता है। अपने आप को हमें उड़ना है, अपने आप को हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमें संभालता है। ये एक बात स्पष्ट है, आपका और परमेश्वर के बीच में ये विचार आता है, लेकिन वो विचार कई लोगों के मन में है, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, प्रभु ने मुझे त्याग दिया क्या, प्रभु मेरे से कभी अब कई बार हम ऐसे बोलते हैं, पति मेरे से नाराज है, वो तो ठीक है, बच्चे मेरे से नाराज है, लेकिन आपने कभी इसको जांच किया प्रभु मेरे से नाराज है कि नहीं? लेकिन आज ये संदेश आपके लिए है, ये संदेश अपने लिए भी है, मेरे लिए भी है। परमेश्वर अपना प्रजा को कभी नहीं त्यागा। मन से उसको निकाल देना विचार को। कई बार एक उदाहरण बोल, कई परिवार लोग कहते हैं बहुत अच्छे से पादरी साहब, बहुत अच्छे थे। एक एक व्यक्ति ने मेरे, क्योंकि कोई भी प्रोसेस में जाना नहीं चाहता है। आपको मैंने बताया, सोने को आग के अंदर जाते हुए उसकी कई प्रोसेसिंग होती है। मैंने हमेशा कहा, एक बार और कहता हूं, ये जो रिबेका ने, उसको क्या बोलते हैं, बांसुरी, बांसुरी का बांस को क्या बोलते हैं? फ्लूट, फ्लोट क्या बोलते हैं उसको? अरे नहीं, करो, बंद कर दो। अरे हम जो बांसुरी करते हैं ना, रुचिका देवी, बांसुरी, उसको क्या बोलते हैं चर्च में? है, ठीक है। एक बार एक मालिक ने एक बांसुरी को जंगल में जाकर काटा। तो बांसुरी ने मालिक से पूछा, बांसुरी, जब मालिक ने बांसुरी को बोला, मैं तुझे काटने जा रहा हूँ। बोला, नहीं नहीं नहीं, मुझे मत काटो, मुझे बहुत दर्द लगे, मैं इधर ही ठीक हूँ, इधर ही बहुत हरियाली है, ये सभी के साथ है। और बांसुरी को काटा, और मालिक ने बोला, रुक, मैं तुझे काट रहा हूं। उन्होंने काटा, काटने के बाद बहुत पेन हुआ, दर्द हुआ। काटने के बाद उनको ले जा करके उनका ऊपर छेद डाला, पूरे छेद डाला। वो बोले, वो मुझे मुझे छेद मत करो, मैं परेशान हूं, बहुत परेशान। बांसुरी मालिक ने बोला, रुक रुक। उसके बाद उनको आग की जो धुआं में रखा। वो बोला, ओ मुझे परेशान मत करो, मैं बहुत परेशानी हो रहा हूँ, बहुत परेशान। अरे रुक जा, रुक जा। कुछ दिन के बाद, ये सारे प्रोसेसिंग के बाद, बांसुरी को अपना हाथ में लेकर, अपना होंड के साथ, होंड के पास लेके आकर उससे अच्छा बजाया। बजाने के समय इतनी मीठी आवाज आई, इतनी ब्यूटीफुल आवाज आया, सुंदर आवाज आया। तब वो मालिक ने बोला, जिस जिस सवाल तूने पूछता था, हर समय मैंने चुप रहा। जब तुझे काटा मैंने चुप रहा, और तूने पूछा मुझे क्यों काटा, जब छेद डाला तभी भी मैंने चुप रहा, जब दुआ में रखा तभी भी मैंने और चुप रहा, अब भी मैं जवाब देता हूं। ये मीठी सी आवाज, ये सुंदर से आवाज तुझ में से निकलने के लिए ये परेशानी तेरी जीवन में आया। आज हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां, निराशाएं, तनाव, कई बार हम परमेश्वर से जो मांगते हैं समय पर हमें नहीं मिलता है, ये सब कुछ अपना पाँव में वो हमें खड़ा करने के लिए है, हमें एनर्जेटिक बनाने के लिए है, हमें स्ट्रोंग बनाने के लिए है, हमें ताकत बनाने के लिए है। क्योंकि इसलिए कि रोमी 11 की पहला वचन में लिखा है, इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपना प्रजा को त्याग दिया? एक सवाल है, कदापि नहीं। आज रात्रि काल ऑनलाइन मीटिंग में आए हुए प्रत्येक लोगों से मैं कहता हूं, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है, कभी हमें त्यागा नहीं है, वो सदैव हमारे साथ रहता है। चीज Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. बाइबल के Hallelujah. आमीन हालेलुया। मनुष्य त्यागा है जो कोने का पत्र को श्रेष्ठ बनाया।
परमेश्वर ने अपने उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्यों प्रभु हमें नहीं त्यागा? क्योंकि परमेश्वर हमें जानता है। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिय्याह के विषय में क्या कहता है? और कई कई बात आगे जा रहे, लेकिन मैं उस बातों पर जाना नहीं चाहता। लेकिन एक बात यह है, परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जानता है। ये प्रचार आज रात्रि का आप ग्रहण करना है। ये प्रचार आपके लिए, ये आपके परिवार के लिए है। कुछ लोगों ने नौकरी के लिए प्रार्थना किया, नौकरी नहीं मिला। कुछ लोगों ने बीमारी के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना किया, नहीं हुआ। कुछ अपना व्यक्तिगत विषयों के लिए प्रार्थना किया, जवाब नहीं मिला। निराश नहीं होना है, ताकि परमेश्वर हमारा हमें कभी नहीं त्यागा। वो कभी नहीं त्यागा। उसका जो उदाहरण है, आने वाले दिनों में परमेश्वर हमारा जिंदगी में हमारा प्रार्थना विषय को सुनेगा और हमारे गवाही सुनाएगा और हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया जीसस। अच्छे अच्छे गवाही हम सुनेंगे। हमें राजा दीदी का घर में कोटे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 479 डे हुए आज, और कल 480 दिन है। और कल 480 दिन प्रवेश होने से पहले अभी हमारे रुचिका दीदी ने भी साल भर बहुत परेशान था अपने बेटे के लिए, लेकिन आज बेटे हॉस्टल में है। और हमारे जीवन में जो भी प्रार्थनाएं विषय हैं, अभी पिछले दिनों में मीना दी भी बहुत बीमार थी, प्रभु ने उनको चंगाई किया। अभी आपके जो जानवी सिस्टर के मम्मी के लिए भी हम डेली प्रेयर करते हैं, निराश ना करें, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डेली सुबह शाम। हाँ दीदी, ठीक है बेटा, ठीक है। बोलिए दीदी, रुचिका दीदी बोलिए। जी, हाँ ठीक हाँ बेटा है। ठीक है। इस प्रकार आपके जितने फैमिली विषय है, मन लग गया उसका। आमेन, जितने लोग हैं, और इसलिए इस मन में कभी ये विचार नहीं आना है प्रभु ने मुझे छोड़ा है। और कई लोगों ने कहा, कई लोगों की गवाही मैंने सुना है, जो कुछ प्रभु ने मांगा, जो कुछ प्रभु से मांगा, मांगने से पहले प्रभु ने दिया। ऐसा कितने लोग कहते हैं? प्रभु के नए नए गवाही कितने लोग कहते हैं, जो मैंने मांगा प्रभु ने दिया, जो मैंने मांगा प्रभु ने दिया। मुझे मालूम है आप लोग अगर आज रात कर हाथ नहीं उठाएंगे तो भी कुछ टेंशन तो है, जीवन में परेशानी तो है, अभी भी आपको मन में विचार आता है, लेकिन प्रभु ने नहीं। इसमें से बाहर आना है, इस अवस्था से बाहर आना। वास्तव में ये प्रार्थना एक प्रोसेस ही 400 समाप्त करता हूं। उकाब के बारे में कई लोग, कई पास्टर्स लोग प्रचार करते हैं, जो उकाब के बारे में। जब 8-3 हो गए, आज आए हुए तमाम लोगों को प्रभु आशीर्वाद दें। और कल 480 दिन का प्रार्थना है। मालूम है कल किसका कॉटेज मीटिंग है? और डायरी में लिखा हुआ है, मैं आपको मैसेज करूंगा। इसलिए प्रार्थना के साथ आगे बढ़े, जोर से पास से प्रार्थना करके आशीर्वाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में आने के लिए। प्रभु आपको धन्यवाद करने के लिए, हमारा प्रार्थना सुनने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा प्रभु जी, हमारे जीवन को समर्पण करते हैं वचन कहने के लिए। प्रभु जी आपने मदद किया, बलवंत किया, अनुग्रह किया, अभिषेक किया प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। सब कुछ परमेश्वर का आत्मा समर्पण करते हैं। इस डिवाइस में आया हुआ प्रत्येक परिवार को प्रभु जी आपके पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं। आप अनुग्रह करें, बलवंत करें, अनुग्रह के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी मदद करना चाहिए। और प्रार्थना सुनने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने जीवन को समर्पण करने के लिए प्रभु जी एक और अवसर परमेश्वर प्रदान के, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। सब परमेश्वर का आत्मसमर्पण करते। प्रभु हमें प्रार्थना सुनने से धन्यवाद। प्रभु नासरी यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुनो स्वर्गराज में ग्रहण कर पिता, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा के सहभागिता
हमारे साथ, हमारे सारे संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे। हमें आमीन। कल सबको पास्टर जय मसीह। जॉर्ज के घर में जॉर्ज पास्टर की मीटिंग है, परसों कल्पना सिस्टर, बाद में शिल्पा सिस्टर, और कल जॉर्ज पास्टर के घर में कोटेज मीटिंग है, जॉर्ज पास्टर का मीटिंग। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर सभी को सहायता करे। आमीन, हालेलुया, चीज आमीन। मैं सभी को परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह सभी की, को जय मसीह जय की। मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह जय की। मसीह की। हालेलुया, जीसस, हालेलुया।